अध्यक्षता कर रहे सर्वसमुदाय संघ ब्लॉक गुरुवाड़ा के प्रधान नागपाल जी, अनिल शर्मा जी, पूर्व प्रधान मोदी सरोरा जी, राजेश बागड़ी जी और यूनियन के राज्य प्रधान सदस्य आर्यन जी व मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण और विभिन्न विभागों से पहुंचे जाया जाए, मतलब उसको बोलने का अधिकार नहीं है सरकार के अंदर। खासकर जैसे कि एक वक्ता ने बताया कि सरकारी नौकरियों में जो पड़ता है किया जाएगा कि जो ये पुराने साथी हमारे जो आओ बेटी वाली ना वो तो अपनी नौकरी करके चले जाएंगे, लेकिन आगे जो नई पहुंच आई हुई है वो ये मत समझो क्या। साथियों, आप ये मांग कर रहे थे, यहाँ बेबे बैठी 300 रुपया में लागी थी, यहाँ दही और मास्टर कान पकड़े काट दिया करता, कोई रांड का रोनिया को नहीं था। आप ये मांग कर रहे थे कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, जो बुढ़ापे का सहारा, जो हमारी पेंशन थी पुरानी या बड़े संघर्षों से, ये हमारे बीच में साथी मोहनलाल और बैठे हैं रिटायर्ड, यह जो फैसिलिटी मिली थी लट खा के न जेड़ा में रह के न, चाहे मेडिकल की बात है, चाहे छुट्टियां की बात है, जीपीएफ की बात है, एलटीसी की बात है, जो यह एसीपी मिलती है अपने को 10 साल में मिला कर दी, जो 8 साल में ली है, यह सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलनों की बदौलत है साथियों। लेकिन इस सरकार ने आते ही स्टार्टिंग में सबसे पहला अटैक, जो आप साथी बैठे हो कर्मचारी, चाहे पक्का है चाहे कच्चा है, अपने आंदोलन पर बैन लगा दिया। कोई भी कर्मचारी रैली नहीं करेगा, हड़ताल नहीं करेगा। सबसे पहली रैली साथी अनिल शर्मा जी बैठे हैं, ये स्टेट के सेक्रेटरी आकर थे बिजली यूनियन के, ऑल इंडिया पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन के। सबसे पहली रैली बिजली के कर्मचारियों ने, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर का गृह है, वहां पर रैली की। उसके बाद में पहला अटैक हमारे ऊपर किया सरकार ने। हमारे 25-30 दफ्तर है, मैन शहरों के कैप्टन अभिमन्यु संध्या कंपनी जिसके नाम से चला रही है, उनको बेच दिए। सारे का सारा काम वो कंपनी करेगी, चाहे हिसार की बात है, गुड़गांव की बात है, फरीदाबाद की बात है। हमने विरोध की, हड़ताल की, उसके बाद में कुछ ब्रेकर का काम किया। कहने का मतलब साथियों, भाषण की बात नहीं है। आज हमारे कर्मचारियों के अंदर है संदीप, आज पीड़ा की बात है, दर्द की बात है। हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोटे चंडीगढ़ के अंदर है, लाठियां बरसाई, हमारे को दौड़ा के पीटा, झूठे मुकदमे बढ़ाए। ये हमारे नगर पालिका के कर्मचारी बहनें बैठी हैं, 20-20 दिन हड़ताल कर ली। और इस सरकार के चेते मैं हिसार में था, यहां भी हमने ट्राली मुंदी मारी थी, जाने और बैठे, रविदास और बैठे। आज पहचान की जरूरत है। आप देखो, जात के नाम से, धर्म के नाम से इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। अध्यापक आज भी वाल्मीकि बन के ने, कोई जाट बन के, कोई ब्राह्मण बन के ने, इनको वोट देवांगे तो पिछले दना ने याद कर लियो, हड़ताला ने याद कर लियो, उन लाठिया ने याद कर लियो। आप ज्ञापन देवा हिंदी, मारा बुढ़ापा का सहारा दे दो, पेंशन दे दो। आज कोई सुना ही नहीं करे। ज्यादा न कहते हुए मेरे साथियों, आज का जो दौर है, किसी बात पर किसी बहकाव में न आके उन पसली बातें ने याद करके सोच समझ के न
अगली सरकार ले आइयो, लेकिन अगली सरकार भी अपना इतिहास है सर्व कर्मचारी संघ का आज तक का, जब भी किसी के ऊपर किसी सरकार ने अत्याचार किया है तो एक ही संगठन है हरियाणा के अंदर, उसका नाम है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। 86 से अब तक जब से ये बढ़ा है, जब तक आज तक का रिकॉर्ड है, सभी सरकारों के खिलाफ हड़ताल की बात है, रैली की बात है, जड़ की बात है, सारे काम इस संगठन ने किए हैं। और जो संगठन है उनका आपने पता है। लेकिन आज जो मैं दोबारा से आप साथियों से अपील करता हूं, जो पिछले अपने आंदोलन रहे हैं उनको देख के ने वोट की चोट मारनी है, जब जाके अपना मान सम्मान से पेंशन की बात है, कच्चे पक्के निर्माण की बात है, चाहे मिड डे मील की, वहां हमारी बहनें बैठी हैं, इनकी सुरक्षा की बात है, नौकरी की गारंटी की बात है, तनख्वाह बढ़ाने की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने की बात है, और घने मांग मुद्दे। साथियों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए, हमारे बीच में मुख्य वक्ता है, वो बहुत ही संकट में जा चुकी है। आज किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिला, छात्र, युवा, नौजवानों को हमारी एकता दिखाते हुए, आज अपन सही और गलत की पहचान करते हुए, आज जो पोजीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए सही और गलत की पहचान करनी है और सही निर्णय लेना है। आज वे बैठे थे इस सभा में, कई साथी आज भी जात के नाम पर, गोत्र के नाम पर, पुरानी पार्टी के नाम पर, नामों पर उन नेताओं के कब्जे भरे हुए हैं। आज हमने देश हित में पूरी अपनी निष्ठा भावना के साथ उसको ध्यान में रखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए अपन सही चीज का चुनाव करना चाहती हूँ। हमारा भी शुभ किसान मोर्चा जनता से अपील करेंगे कि आप याद कीजिए, जब 13 महीने किसान बॉर्डरों के ऊपर बैठे थे, जब किसान और मजदूर दिल्ली और चंडीगढ़ के बॉर्डरों पर जा रहे थे, तो इस सरकार ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए सड़कें खोदी, सड़कों के पर कील ठोकी, कंडीले तार ठोके, जो आंसू गैस के गोले, एक ड्रोन जो बनाया गया था कि स्प्रे के लिए बनाया गया था, उस ड्रोन के द्वारा किसानों के ऊपर गोले दागे गए। 750 से ऊपर किसानों को शहीद किया गया। और ताजा घटना खनौरी बॉर्डर की है, एक 24 साल के नौजवान के या सिर में रखे सीधी गोली मार दी गई। साथियों, इससे बड़ी तानाशाही और क्या होगी। चाहे सरपंचों की बात हो, उनको पीटा गया, आंगनबाड़ी की बात हो, उनको पीटा गया, कर्मचारियों की बात हो, उनको पीटा गया, मिड डे मील, आशा वर्कर, कोई भी वर्ग हो, इस सरकार ने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। साथियों, आज हमने तय करना है, बीजेपी और जेजेपी को किसी भी रूप में हम वोट नहीं देंगे। और जो बीजेपी और जेजेपी को हरा सके, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी गोत्र धर्म का हो, हमें उसे वोट करनी चाहिए। जो आज बीजेपी को हरा रहा है, हमारी मजबूरी है हम उसे वोट करें और बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिड डे मील की बहन हरदेवी बरवाला ब्लॉक की मेंबर संगठन के साथ मैं सर्व कर्मचारी संघ साथ जुड़ी हुई हूँ। और हमें 12 वेतन का वेतन मिलना चाहिए। और हमारा जो सा न्यूनतम वेतन है 26,000 की मांग है, हमने 26,000 की मांग कर रखे, हमने 26,000 मिलना चाहिए। जोन से हमारे मिड डे मील का वर्दी के पैसे मिलने हैं, वो भी हर साल 6 महीने के अंदर जोन सा है वो भी मिलना चाहिए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जब तक हमारे को न्यूनतम 26,000 की मांग नहीं देते, हम सरकार को वोट नहीं देंगे। और हमारे मैं रितु शर्मा मिड डे मील वर्कर से मैं इस सरकार के प्रति कुछ कहना चाहती हूँ कि इस सरकार ने हमारे को झूठे अनुशासन दिलाए और आज तक कुछ भी नहीं किया। मिड डे मील वर्करों के साथ उन्होंने जो भी, मैं आज हकीकत बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ इस सरकार ने इतने झूठे बताए गए फैसले को, कभी तो कह दिया आपकी 12 महीने का वेतन कर दिया गया है, कभी कह दिया आपका इतना वेतन कर दिया गया है। हमारे को बताया गया था कि हमारे को ये कर्मचारी को ये हो गया कि हमारे को 12 महीने का वेतन मिलेगा, मगर नहीं। जब हमें अब ये पता चला कि हमने अपने टीचरों से पूछा, सर हमारी कितनी महीने की पे आई है, तो उन्होंने बताया गया कि आपकी 10 महीने की पे आई है। किस लिए? ये सरकार ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किस लिए किया? ये दिखाने, वो बात है हाथी के दांत दिखाने के
और करने के कुछ और होते हैं। हमारे जैसे गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? हमारे जैसे ही गरीबों के बीपीएल कार्ड वगैरह कटते हैं, कोठियों वाले के बाहर लिखा होता है बीपीएल कार्ड परिवार, उनकी ज़मीनें वगैरह नहीं दिखती क्योंकि वो सभी बड़े बड़े लोग हैं, वो बीजेपी के चमचे हैं। मगर हमारे जैसे गरीबों को तो बड़े बड़े नेतागण के सामने आने भी नहीं दिया जाता। यही बता दिया जाता है कि अंदर बैठे होते हैं कि सर आज बाहर गए हैं, आज सर बाहर गए हैं। हम जैसे गरीबों की क्या है, वैल्यू नहीं है। हम कर्मचारी भी नहीं मानेंगे, हमारे को टीचर भी अपनी मानता नहीं देते क्योंकि वो भी कहते हैं अब ये काम कर लो, आप आज खाली बैठे हो, ये काम कर लो। क्या बात, पीछे से सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं करा जो टीचर हमारे साथ ये काम करवाते हैं। हमें ये प्रार्थना है हमारी, पहली बात तो ये सरकार ही नहीं आनी चाहिए। इस सरकार ने हमारे साथ हमारे बच्चों को भिखारी बना के रख दिया है। हमारे जैसे बच्चों की कोई यहाँ पे गिनती ही नहीं है। हम जैसे बच्चे आज तक हमें कभी भी, हम जानते हैं कि हमें कभी भी ये रोजगार नहीं मिलेगा। हम ये अपने दम पे लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो ये टीचर वगैरह कोई भी हैं हमें आज हटा दे, मगर हम ये लड़ाई हक की है, लड़के रहेंगे। इस सरकार को हमेशा के लिए हटा के रहेंगे। हम इस सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम इस सरकार को नहीं आने देते। अगर नहीं देता उसका गेट पास छीन दिया जाता है, उसकी जगह दूसरे आदमी को रोजगार दिया जाता है। तो इतना बुरा आक्रमण के अंदर है। बाकी आपके भी महकमों में तरह हुआ, आज प्रदेश के अंदर कितनी सरकारी वैकेंसीज खाली पड़ी है। सरकार लगातार इश्यू जो है हमारे पब्लिक सेक्टर उसको बेच रही है, प्राइवेट हाथों में दे रही है। तमाम मुद्दे आपको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम चीज़ें हम आजकल फोन से सारी चीज़ें वैसे देख लेते हैं। तो अब मोटा मोटा बात ये है साथियों कि अब ना